नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। इस वक्त मौजूद हैं हम जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में और यहाँ हर बार की तरह प्रतिदिन जिस तरीके से यहाँ मंत्री पहुँचते हैं, समस्याओं को सुनते हैं, तो वहीं आज अशोक चौधरी और संजय झा पहुँचे थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की बात हो रही है, लगातार नेता प्रतिपक्ष हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को कह रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। इसको लेकर आज संजय झा से सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव भी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। संजय झा ने कहा कि वो विपक्ष में है, उनका काम है आवाज उठाते रहना, लेकिन जिस तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग है तो हम लोग भी लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि हम विकास का काम कर रहे हैं और विकास के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा तो बिहार भी विकास करेगा। सुनवाते हैं आपको संजय झा का वो बयान, जिन्होंने जिस तरीके से जो विशेष राज्य के दर्जे को लेकर कहा है। लेकिन आपको और एक बात बता दें कि जिस तरीके से यूपी में चुनाव है और यूपी में चुनाव जनता दल यूनाइटेड भी लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से गठबंधन में चुनाव लड़ने को जो है आरसीपी सिंह को अधिकृत किया गया है सीटों के लिए, लेकिन फिलहाल अब तक इस पर कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन संजय झा ने कहा है कि यूपी में और जहां जहां भी विधानसभा चुनाव है वहां हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ दिल्ली में भी अब जनता दल यूनाइटेड जो है, उन्होंने कहा कि लुटियन जोन तो नहीं लेकिन और अलग जगहों में दिल्ली में हम लोग चुनाव वहां लड़ेंगे और वहां जनता दल यूनाइटेड का जनाधार अच्छा खासा बना है। सुनिए संजय झा का पूरा बयान। ये विशेष राज्य के दर्जा पे पता है आज जो लोग बोल रहे हैं, हाँ, उनको तो कुछ समझ है नहीं इस विषय का। इस विषय को लगातार हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री जी उठाते रहे हैं और ये मानना है हम लोगों का कि बिहार का प्रोग्रेस डबल डिजिट ग्रोथ में पिछले 15 साल से हो रहा है। उससे पहले पता है ना कितना ग्रोथ होता था, जो बोल रहे हैं 3% भी नहीं था। अगर डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है तब भी हम देश के जो विकसित प्रदेश हैं उसको कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके बेसिस पे तब कैसे कैचअप करेंगे। अब उसको कैचअप करने का तो एक ही ना तरीका है कि आप इंसेंटिव दीजिएगा बिहार को, चाहे उसका जिस फॉर्म में हो, विशेष राज्य के फॉर्म में हो या जो तरीका हो। अब उसमें तो क्लैरिटी है, दो ही चीज़ है उसमें कि आपको जो गवर्नमेंट का जो भारत सरकार से पैसा आता है वो 90-10 के रेशियो में मिले और यहाँ पर जो कोई इंडस्ट्री लगाए उसको टैक्स फ्री मिले एक सर्टेन टाइम के लिए, तभी हम लोग कैचअप कर पाएंगे। इतना प्रोग्रेस के बाद भी, डबल डिजिट ग्रोथ के बाद भी हम लोग नेशनल एवरेज के पास नहीं पहुँच रहे। पर कैपिटा इनकम कितना था, जो बोल रहे हैं कि दोनों जगह आप ही है। यही लोग ने नीति आयोग को क्या बोले थे राहुल गांधी कि हम आएंगे, 2019 का ट्वीट देखिए उनका, हम आएंगे तो नीति आयोग को बंद कर देंगे। आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या आरजेडी वाले थे नीति आयोग पे क्या मानना था जब प्लानिंग कमीशन बंद हुआ था, तो यही ना बोलते थे। तो इसलिए हम लोगों की मान्यता है कि बिल्कुल बिहार को मिलना चाहिए, बिहार को का हक है कि वो भी नेशनल लेवल पे जो डेवलप्ड स्टेट है उसको कैचअप करे और इसके लिए जो भी सहयोग हो करना चाहिए। अभी तो हम मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सबका उद्देश्य है बिहार डेवलप करे, जो भी लोग हैं। और ये एनडीए सरकार की, नीतीश कुमार सरकार की एक बड़ा अचीवमेंट है। जो एकदम जो डेड स्टेट था, उस स्टेट में जहां निगेटिव ग्रोथ था, पॉजिटिव ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, निगेटिव ग्रोथ था, उस स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करके, बिल्डिंग के में काम करके, अन्य चीज़ों में काम करके, बेसिकली इसी सबसे ना जीडीपी बढ़ा है। अगर डबल डिजिट जीडीपी, ये तो सामने में फिगर है ना भाई कि कोरोना में भी जो ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट रहा है। अगर डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहा है बिहार का पिछले 13-14 साल से, तभी तो बजट आज कहाँ से कहाँ पहुँचा है, सामने की बात है ना। लेकिन इतना के बावजूद भी हम पीछे। लेकिन आपके केंद्रीय में मंत्री हैं, आप नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी, ये मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का बात है उसमें निश्चित रूप से हम लोगों का है कि बिहार पिछले 15 साल में अपने
फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपने प्रूडेंट प्लानिंग से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कम से कम इकोनॉमिक फ्रंट पर भी जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें काफ़ी प्रोग्रेस किया है। लेकिन वो एनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, और केंद्र सरकार का सहयोग इसमें मिलेगा तो हम लोग भी नेशनल एवरेज के पास पहुंच जाएंगे। और नीति आयोग की रिपोर्ट में तो यही बात आ रही है कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नेशनल एवरेज के पास क्या था। उसमें आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ी और अच्छा वोट लेके आई थी, और वो जदयू में नीतीश कुमार के झंडा के नीचे आकर के काम करने का उन्होंने मन बनाया। और आपको पता है दिल्ली में चुनाव हम लोग नहीं जीते हैं, ये सच है, लेकिन एक बड़ा आधार जदयू का दिल्ली में है। तीर छाप दिल्ली के कम से कम अर्बन एरिया तो मैं नहीं कहूँगा लुटियन जिसको कहते हैं, लेकिन जो सब अर्बन एरिया है उस सारे जगह तीर छाप पहुँच गया नीतीश कुमार। तो इस बार चुनाव लड़ेंगे हम लोग एमसीडी का, और कुछ न कुछ रिजल्ट लेके आएंगे। बीजेपी से मुकाबला होगा? नहीं, वहाँ तो जिससे भी हो, लेकिन एक बड़ा बेस पूर्वांचल का, बिहार के लोगों का है, और उन लोगों ने देखा है बिहार में बदलाव, तो उनका भी मानना है कि आप लोग को यहाँ आना चाहिए। और वहाँ जब मैं गया, अभी जब कार्यक्रम किया, वहाँ तो पूरा का पूरा देखे कि एक वार्ड में 4-4 शराब का दुकान खोल दिया है। 3 महिलाएं वही डिमांड कर रही थी, बिहार में आप लोग कर रहे हैं, यहाँ देखिए क्या हाल किए। ये जो अन्ना हजारे का आंदोलन से निकल करके जो कमाल कर रहे हैं दिल्ली में तो उनका जो कमाल है, तो इसलिए लोगों की आकांक्षा है, और आने वाले टाइम में और बहुत लोग पार्टी से वहाँ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल, मणिपुर में हम लोग लड़ेंगे। मणिपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, हमारे रामप्रीत मंडल जी हैं, झंझारपुर के एमपी प्रभारी है वहाँ के, उनका अपना रोजगार वगैरह भी वहाँ पे पहले काम करते रहे, तो वो भी वहाँ पे लगे हुए हैं। तो पार्टी मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में, आपको दिल्ली में, यूपी में, झारखंड में, इस सब जगह तो पार्टी का आधार हमेशा रहा है। हम ही लोग बीच में शायद उतना बिहार में सीएम का टेंशन था, उतना फोकस नहीं हो पाया। मणिपुर में भी लड़ेंगे आने वाले टाइम में, यूपी में भी लड़ेंगे, और अन्य जगहों पर क्या होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर तय। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान इस पर आ चुका है कि बीजेपी से बात चल रही है, और राइट टाइम में आपके सामने बात आ जाएगी। अभी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो फिर आप लोग प्रचार अभी कहा था, अभी इलेक्शन कहाँ अनाउंस हुआ है? सब बीजेपी दूसरे अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। वहाँ पर हम लोगों का बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन पार्टी का आधार रहा है वहाँ पर। हमारे वहाँ पर एमएलए एमपी होते रहे, खास के ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में पार्टी का एक आधार रहा है पुराने समता पार्टी टाइम से। तो निश्चित रूप से पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था, और पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, लड़ना चाहिए था मुझे लगता है। लेकिन एक बड़ा आधार है, खास करके जो बिहार से लगा हुआ एरिया, तो वो निश्चित रूप से पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग हैं वो बात कर रहे हो, और राइट टाइम पे बात जानकारी ना। दिल्ली